नमस्कार, मैं चिराग शर्मा इस समय हिसार के एक ऐसे स्कूल में खड़ा हूँ प्राइवेट, जो कि 1983 से विश्वास बना हुआ है लोगों का, हरियाणा वासियों का और शहर वासियों का। जी हाँ, हिसार के सेक्टर 15 सेंट सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। अंकित भाई को कहूँगा, एक और गुजारिश करूँगा, अच्छी तरह कैमरा घुमा दे और दिखा दे लोकेशन। A1 सुविधा बच्चों के लिए, चाहे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी की बात हो, पर्यावरण से जुड़ी हो, या फिर पढ़ाई लिखाई को लेकर अव्वल दर्जे पर आता हुआ 1983 से 1983 से इस स्कूल की स्थापना की गई थी, सेंट सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की। जिसके बाद समाज में हो रहे पुरुष और महिलाओं के भेदभाव को लेकर मैम ने स्कूल की नींव रखी थी, ताकि बच्चियों को पढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। जिसके बाद नींव रखने के बाद स्कूल चलाया गया। स्कूल चलते चलते इतना फेमस हुआ और इतना समाज सेवा की अगर बात करूँ कार्यों में जुड़ता गया, जिसके बाद ना ही पीछे मुड़कर देखा। और हिसार के जाने माने टॉप 5 स्कूलों की अगर बात करूं तो सबसे पहले रैंक पर आकर बैठ चुका है हिसार का सेंट सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या खास बात है सेंट सोफिया की, और क्या अलग बच्चों को यहाँ पर सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाती है, क्या सुविधाएं मिलती है बच्चों के लिए। इस समय ग्राउंड की अगर बात करूँ, प्ले ग्राउंड की, तो ग्राउंड एकदम लाजवाब। बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, बॉक्सिंग, हर चीज़ में। और कहीं ना कहीं अगर आप लोगों ने अखबार पढ़ी होगी, सुर्खियों में कुछ दिनों पहले एक मामला आया था कि एक लड़का, छोटे से शहर का लड़का, क्रिकेट में अव्वल दर्जे पर अपना नाम बनाता है, वो भी नेशनल इंटरनेशनल तक अगर बात करूँ, अंडर 19 में स्पोर्ट्स में हरियाणा को, हिसार शहरवासियों का नाम गौरव में लाता है। और जिसका नाम था दिनेश बाना, काफ़ी लंबे समय से अखबारों में छाया रहा दिनेश बाना। क्रिकेट एकेडमी, सेंट सोफिया क्रिकेट एकेडमी, इसी जगह से, इसी मिट्टी से, अंकित भाई दिखा दे रही, इसी मिट्टी से वो लड़का निकला था। और इतने बड़े मुकाम पर CSK के कैंप में बताया जा रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स के कैंप में जा बसा है वो। अब वहाँ पे उसकी ट्रेनिंग चलेगी, आगे बढ़ेगा। सो फिलहाल ये चलते अंदर भी विजिट करते हैं कि बच्चों की क्लासेस कैसी है, बच्चों को क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर मिलती है, पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में ले लीजिए, या फिर पर्यावरण के नेचुरल सुविधाओं की अगर बात करूँ, क्योंकि पर्यावरण को भी कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। पर यहाँ पर आने के बाद आपको ऐसा फील होगा, आपका ऐसा मन करेगा कि पर्यावरण का भी अच्छा खासा ध्यान रखा जाता है। सो फिलहाल वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपको अंदर दिखाते हैं। अभी ऑफिस में आ चुका हूँ, प्रिंसिपल मैम मौजूद है सेंट सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के, जिन्होंने 1983 में 1983 में स्कूल की नींव रखी थी। और कहीं ना कहीं अगर बात करूँ, जो अगर 15 से 20 साल पहले की अगर बात कर लूँ, ज़्यादा अगर लेट ना भी करूँ, तो उस समय क्या होता था कि लड़कों और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है पढ़ाई को लेकर भी, क्योंकि बेटियों को पढ़ाया ही नहीं जाता था। जिसके बाद मैडम ने काफ़ी सोच विचार करा, काफ़ी लंबे समय तक मैम के मन में प्लानिंग बनी। जिसके बाद मैम ने सोचा कि एक स्कूल खोला जाए, क्योंकि बेटियों को भी आगे पढ़ाएंगे, बचाएंगे, और तभी तो आगे समाज बढ़ेगा, ताकि बेटियाँ जब पढ़े लिखेंगी तो शिक्षित होंगी। तो उसी के चलते हुए मैडम ने 1983 में सेंट सोफिया सीनियर सेकेंडरी की नींव रखी थी। सो फिलहाल मैम से जान लेते हैं, क्योंकि ऐसे गुरु जब जब समाज में आए हैं, तब तब बच्चों का भविष्य उज्जवल और बच्चों की भलाई के बारे में ही सोचा गया है। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम कैसे है, पहले तो बताइए। बिल्कुल ठीक है। मैम अगर बात करूँ, किस समय आपके आइडिया आया था, क्योंकि मैंने आपके बारे कहीं सुना भी था कि मैम ने 1983 में स्कूल खोलने से पहले समाज में हो रहे भेदभाव को देखा, उसके बाद स्कूल की नींव रखी। आइडिया कैसे आया था? एक्चुअली इस जिन शहरों से मैं आई थी, वहाँ पर एजुकेशन के हब माने जाते थे, जैसे अजमेर, जोधपुर, जयपुर। तो वहाँ के स्कूल्स को जब मैंने यहाँ हिसार के स्कूल से कंपेयर किया, तो मुझे मतलब एक चीज़ अजीब लगी कि हाँ, बड़े स्कूल्स नहीं थे जहाँ बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी कर सकें और अच्छे तरह से। तो मेरा ये प्लान था कि एक बार हम थोड़ा, हमने भी शुरू में कुछ 3-4 मकान किराए पे लेके उसमें करा था, लेकिन शुरू से एम ये था कि अच्छी जगह लेकर और बड़ा सा स्कूल बनाएंगे जिसमें इसकी हम सुविधाएं दे सकें। हाँ मैम कहीं ना कहीं अगर बात करूँ, उस समय में भी कुछ काफ़ी स्कूल्स हो चुके थे स्टार्टिंग की अगर बात करूँ, तो क्या आपके मन में कभी ये नहीं रहा डर कि यार इतने स्कूल्स हैं, हम भी कहीं इनको बीट कर पाएंगे, इनको पीछे छोड़ पाएंगे? कभी ऐसा सोचा था? नहीं, वो डर मेरे में कभी भी नहीं था, बिकॉज़ आई वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि भाई जिस तरह का स्कूल मैं चाहती हूँ, उस समय वहाँ उस तरह के स्कूल थे ही नहीं, तो एक्टिविटी बेस्ड नहीं थे। और अब जैसे बात करते हैं हम इस समय की, वर्तमान समय की, तो
सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगती है कि अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें सब कुछ एक्टिविटी बेस होना है। तो हमने अब शुरू कर दिया है कि हम हर सब्जेक्ट को एक्टिविटी बेस हम बनाएं। और आप LKG UKG में भी अगर हम शेप भी पढ़ा रहे हैं तो उसको शेप्स को हम उनसे डिफरेंट तरह से, कभी ब्रेड पे, कभी ज़मीन पे बना के, और इस तरह से हम उनको मतलब हर चीज़ वो करें और फिर सीखें, तो उसमें एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो जाती है। तो हम पहले से ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। और इसके लिए सभी क्लासेस में साइंस मैथ तो हम एक्टिविटी में करते ही हैं, लेकिन हम हर सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, SS कुछ भी हो, सबको एक्टिविटी बेस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक्टिविटी अगर बेस की बात करूँ, पूरे हिसार में ऑल इन वन बन चुका है स्कूल सेंट सोफिया, जो 1983 से अपनी सेवाएं देता हुआ समाज के बच्चों को आगे बढ़ाता हुआ एक बढ़िया भविष्य है। IPS, डॉक्टर, वकील, दर्जनों ऐसे, अगर वैकेंसियों की अगर बात करूँ, हर जगह जो मैम के पास बच्चे पढ़ के गए हैं, नौकरियां आज लगे हुए हैं, अपना बढ़िया भविष्य है उज्जवल करते हुए। मैम कहीं ना कहीं अगर बात करूँ, अगर 1983 जब आपने शुरुआत की थी, आपका भी एक बड़ा योगदान रहा है समाज सुधारने में। जो लड़के और लड़कियों में भेदभाव होता था उसको आपने किस प्रकार से मिटाना शुरुआत की थी? मैं शुरू से चाहती थी कि भाई है ना, हम लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन दें। और शुरू में हमने एक NGO शुरू किया था जो अभी तो नॉन फंक्शनल है, लेकिन उसमें हमने गर्ल्स की अलग से स्कॉलरशिप्स रखी थी। फिर बीच बीच में मैंने इस तरह के टेस्ट भी रखे जिनमें गर्ल्स को स्कॉलरशिप दी जाती है। फिर CBSE की एक स्कीम थी, वन डॉटर जो होंगी उसको स्कॉलरशिप फीस माफ़ होगी, वो भी हमने किया। तो इस तरह से हमने काफ़ी चीज़ें गर्ल्स के लिए की हैं। अब अभी फ़िलहाल हमने अपने कैंपस में क्रिकेट को जोड़ा है, तो क्रिकेट में भी जहाँ केवल बॉयज़ आते थे, हम वहाँ पर गर्ल्स को प्रेफर कर रहे हैं कि वो भी आएँ और अपनी प्रैक्टिस करें। और गर्ल्स को बल्कि चांस ज़्यादा है कि उनके स्कोप ज़्यादा हैं और जल्दी बढ़ सकती है। अभी हमारे एकेडमी की एक लड़की नेशनल कैंप में भी है। हाँ जी। और कहीं ना कहीं हिसार वासियों के लिए खुशखबरी, क्योंकि दिनेश बाना वो इसी स्कूल से निकला, इसी एकेडमी से जिसकी मैम बात कर रहे हैं। आपको वहाँ का भी विजिट कराएंगे। सो जितने भी शहरवासी पहले तो इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैम कहीं ना कहीं कुछ बच्चों के पेरेंट्स में अभी मन में सवाल था पेरेंट्स में कि एडमिशन ओपन है तो क्या टाइमिंग रहती है, क्या प्रोसेस है? एडमिशन अभी शुरू है और जब तक सीट्स क्लास के अंदर है। अब थोड़ी सीट रह गई हैं, लेकिन जब तक क्लास में सीट है हम अप्रैल और मई दोनों में ही एडमिशन लेंगे। कुछ क्लासेस के अंदर कुछ सेक्शंस बढ़ाए जा रहे हैं, तो वो सीट्स फिलअप करनी है हमें, तो अप्रैल और मई दोनों ही एडमिशन का रहेगा। और इसके साथ कुछ हम जो स्कीम आई है, गवर्नमेंट की स्कीम आई है, 134 जैसे हट गया है, उसकी जगह उन्होंने EWS की स्कीम दी है, तो हम EWS में भी बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। जेन्युइन केस होने चाहिए कि जिनकी आय 1,80,000 से कम हो और जो जिन बच्चों की सुविधाएं घर पे नहीं है, घर पे मतलब एक क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने रखा है कि भाई उनके पास कोई व्हीकल नहीं होना चाहिए, घर में मतलब उनका गुजारा ही हो रहा है, तो ऐसे बच्चों को हम फ्री भी पढ़ाएंगे। बिल्कुल। मैम एक अंतिम सवाल, क्योंकि शहरवासियों का भी और ख़ासतौर पर मेरी तरफ से भी, मैंने हर स्कूल की विजिट की है, अगर बात करूँ, आप टॉप 5 हिसार के स्कूल्स में सबसे पहले नंबर पर आ चुके हैं। उसके बावजूद भी आपके अंदर बिल्कुल भी मैं नहीं है, अगर बात करूँ डाउन टू अर्थ हैं, वो कैसे संभव कर पाए? क्योंकि इतने कामयाबी पाने के बाद तो आदमी वैसे ही हो जाता है कि बहुत ऊपर तक जा चुका हूँ, अब मुझे इनकी जरूरत नहीं है, पर आपके अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कैसे कर पा रहे हैं? ऐसा है, शिक्षक में मैं होता ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है, शिक्षक को बच्चों से मैं हटानी होती है, तो अपने आप में तो मैं हो ही नहीं सकता। और शिक्षा हमें कभी भी सिखाती भी नहीं है कि हमारे में मैं हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं केवल एक शिक्षक हूँ जिसका काम बच्चों को सही रास्ता दिखाना है, सही मार्गदर्शन देना है और उन्हें उनके मंजिल तक पहुंचाना है। तो उसमें मैं कहाँ आ गई? बिल्कुल मैम। तो फिलहाल शहरवासियों को संदेश सेंट सोफिया स्कूल की तरफ से, आपकी तरफ से? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि कहीं पे भी एडमिशन कराएं बच्चे का, लेकिन एक तो उनको लंबे समय तक उस स्कूल में रखें, चाहे वो यहाँ हो चाहे कहीं पे भी हो। और उससे क्या होता है, बच्चे का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है।
कभी भी हम जज नहीं कर सकते कि एक ही साल के अंदर बच्चा आपका हम कोई इंजेक्शन लगाएंगे और वो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसमें सालों की मेहनत लगती है, तब जाके बच्चा बहुत अच्छा हो पाता है। तो ये तो नीम से लेके +2 हमारी जो फाइनल क्लास है वहाँ तक जब मेहनत करते हैं तब रिज़ल्ट्स निकलते हैं। एक दिन में रिज़ल्ट एजुकेशन के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं निकलता है। तो मेरा यही है कि सभी लोगों से बच्चों को रोज़ रोज़ स्कूल चेंज नहीं कराएं और अच्छे स्कूल में एक बार डालें जो +2 तक का स्कूल हो, और उसमें फिर एक विश्वास रखें। कई बार हो सकता है स्कूल से भी गलतियां हो जाती हैं, मैं ये नहीं कहती कि हम गलती नहीं करते, हम भी गलती करते हैं, पर हमें बताएं गलती हम कर रहे हैं तो हमें बताएं, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसको दोबारा ना हो ऐसा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पेरेंट्स को का ज़रूरी है कि टीचर्स के साथ, स्कूल के साथ सहयोग करें, तभी आप अपने बच्चे को एक अच्छा कैरेक्टर दे पाएंगे। कई बार मैंने देखा है कि पेरेंट्स टीचर्स को या स्कूल को बच्चों के सामने ही कुछ उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं, उसका प्रभाव बच्चे के दिमाग में बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो सबसे पहली चीज़ है टीचर या स्कूल के बारे में या प्रिंसिपल के बारे में बच्चों के सामने कुछ भी नहीं, अपनी कुंठाएं ना उतारें। जो कुछ कहना है आप हमें आके डायरेक्ट कहिए, हम सुनेंगे उस बात को, लेकिन अगर बच्चों के सामने कहते हैं तो उसका रिज़ल्ट बहुत ख़राब होता है। बच्चे के मन में वो सारी चीज़ें भर जाती हैं और वो कहीं ना कहीं बच्चा निकालने की कोशिश करता है, वहीं पे जाके बच्चे का डिसिप्लिन और कैरेक्टर गड़बड़ हो जाता है। थैंक यू मैम। सो फिलहाल जितने भी शहरवासी पहले तो इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया कर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर आप भी अपने बच्चे को जीरो से हीरो बनाना चाहते हैं तो एक ऐसा स्कूल जो आपको फुल अपॉर्चुनिटी देता है, आइए अपने बच्चे को छोड़कर जाइए और यकीन दिलाते हैं आपके बच्चे में काफ़ी बदलाव देखने को मिलेंगे। पढ़ाई से लेकर स्पोर्ट्स तक पहुंचाने में हम दावा करते हैं सेंट सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 15 हिसार 100% गारंटी के साथ। सो वीडियो को जरूर शेयर करें।